Today we are going to start poem 2. The name of the poem is Grandparents. You all have grandparents? Yes? Most of us have grandparents. किसी किसी के grandparents की death हो जाती है तो वो आपके साथ नहीं होते हैं, बट अदरवाइज़ आपके पास आपकी grandparents की फ़ोटोग्राफ्स होती ही है, सबके पास होती है, सब साथ में रहते हैं। आप लोग, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके फादर आर्मी में हैं, तो क्या होता है कि आप, हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हों और हो सकता है कि वो विलेज में रहते हों, वो आपके पास ना रहते हों, लेकिन आप सब विलेज जाते हो, राइट? आप गांव जाते हो ना, विलेज जाते हो और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम भी स्पेंड करते हो, राइट? आपको अच्छा लगता है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट देम? उनके लिए स्पेशल क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या स्पेशल है? और उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ग्रैंड पेरेंट्स, जब अभी आपको मम्मी पापा डांट रहे होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आपको वही चीज़ आपके अच्छे के लिए आपको प्यार से समझाते हैं, पर मम्मी पापा को इतना काम होता है, वो इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, बट इतनी बिज़ी लाइफ है कि पेरेंट्स बिज़ी हैं, उनको अपनी जॉब करनी है, मम्मी को घर के काम करने हैं, कोई कुछ मदर्स जॉब भी करती हैं और ग्रैंड पेरेंट्स फ्री हैं अब इस एज में, तो वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, लाइफ के बारे में सही बात बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपको बहुत लव एंड अफेक्शन देते हैं। वो लव एंड अफेक्शन आपको अपने पेरेंट्स से भी मिलता है, बट ग्रैंड पेरेंट्स से अलग तरीके का लव एंड अफेक्शन मिलता है, राइट? सो द नेम ऑफ द पोएम इज़ ग्रैंड पेरेंट्स। जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो इमीडिएटली हमें सिर्फ क्या समझ आता है, क्या फील होता है? लव, अफेक्शन, काइंडनेस, because grandparents hold a very special place in our heart. We love to be in their company. We love to spend time with them. है ना? हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी अच्छी लगती है मतलब उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है? आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। They must be living in villages or you all long to meet them. लॉन्ग टू मीट देम मीन्स आपको उनको मिलने का मन करता है, आप वेट करते हो कि आप कब उनसे मिलो, वो भी आपसे मिलने के लिए वेट करते हैं। तभी आप स्पेशल फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, तो आप लोग गांव चले जाते हो, है ना? यू गो टू द विलेज, क्योंकि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बिकॉज़ आप साथ में नहीं रह पा रहे हो। और कुछ ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो वो वैसे अदरवाइज़ डे टू डे लाइफ में आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आपको स्टोरीज सुनाते हैं, राइट? वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने को वेट करते हैं। दे होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट एंड उनकी बहुत स्पेशल प्लेस है हमारे हार्ट में, और उनके हार्ट में भी हमारी बहुत स्पेशल प्लेस होती है, राइट? Children, why do we like spending time with our grandparents? Because they always stand for us. They shower their love and affection on us. They pamper us. वो हमें बहुत पैम्पर करते हैं। चॉकलेट चाहिए, मम्मी बोलेगी नहीं दांत ख़राब हैं, फिर दादी दादा को लगता है कोई बात नहीं, दिला देते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, तो वो पैम्पर कर, जबकि एट टाइम्स कभी कभी ये होता है कि वो गलत भी हो जाता है कि हाँ मम्मी पापा ने मना किया तो नहीं दिलाना चाहिए, बट उनको लगता है कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ दिन के लिए आए हैं, अरे दिला देते, कोई नहीं, बच्चा ही तो है, राइट? ऐसा होता है ना? और आपको स्टोरीज सुनाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, वो बहुत ही, उनको बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन होता है आपसे, तो आपको उनके लिए क्या करना चाहिए? आपको भी उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, राइट? देखो, आपको उनको टाइम पे, देखो ये दिस इन द पिक्चर दिस बॉय इज़ ऑफरिंग वाटर टू द ग्रैंडफादर, सो यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स। उनको देखो, ये नीचे दादी अम्मा क्या कर रही हैं? ग्रैंड मदर स्टोरी सुना रही हैं, प्यार कर रही हैं अपनी लैप में बिठा के, वो गर्ल को बगल में बिठाया हुआ है, यहाँ पे वो हाथ पकड़ के समझा रहे हैं। सो
यू शुड स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. उनको बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लाइफ में इतना कुछ कर चुके होते हैं. अब वो इतनी इस एज पे आ गए होते हैं कि उनको लव एंड अफेक्शन चाहिए, उनको बहुत प्यार चाहिए, बहुत केयर चाहिए. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बहुत प्यार दो, बहुत केयर करो. आप जितना प्यार दोगे उससे बहुत ज़्यादा प्यार आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगा इन रिटर्न. ओके, नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम फॉर यू. Few can bring the warmth we can find in their embrace. Love and care is needed to bring a smile on their face. They are a storehouse of stories, and they have time to wipe our tears. They make us laugh and smile and grow precious through the years. I believe that God sent His grandparents as our present from above to share the moments of our life as a symbol of God's love. Anonymous. What do you mean by anonymous? The name of the poet is anonymous? No. Anonymous means the poet is unknown. We don't know that who has written the poem. Okay? So जब हमें ये नहीं पता होता कि ये पोएम किसने लिखी है, तो हम क्या लिखते हैं? Anonymous. Okay? Now let me explain you the hard words of the poem. Warmth. What do you mean by warmth? Warmth is feeling of love. Warmth मतलब जब आप किसी को हग करते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है. दैट इज़ फीलिंग ऑफ लव. अपने पेरेंट्स को, सिस्टर को, ब्रदर को, दादी दादा, नानी नाना. ग्रैंड पेरेंट्स आपके पैटर्नल भी होते हैं, मैटर्नल भी, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो पापा के मम्मी पापा होते हैं, दादी और दादा. मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मम्मा के पापा मम्मी, यानी कि नानी और नाना. ठीक है. वार्मथ मीन्स फीलिंग ऑफ लव. एम्ब्रेस मीन्स हग. हग मीन्स गले लगाना, हग करना. दैट इज़ एम्ब्रेस. तो एम्ब्रेस मीन्स हग करना. राइट. स्टोर हाउस. स्टोर हाउस हिंदी में बोलते हैं पिटारा. कहानियों, क्योंकि आपकी पोएम में स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज़ है तो उनके पास कहानियों का पिटारा होता है. अदरवाइज स्टोर हाउस का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहाँ पे आप चीज़ें रखते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है तब आप उसको यूज़ करते हैं वहाँ से निकाल के. सो प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स टू यूज़ व्हेन नीडेड. ऐसी जगह जहाँ हम चीज़ें रखते हैं और तभी उनको यूज़, जब ज़रूरत होती है तब वहीं से निकाल के उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. स्टोर हाउस का मतलब ये होता है. वाइप. ड्राई विद द क्लॉथ और वंस हैंड. अपने हाथ से किसी चीज़ को पोंछना या कपड़े से किसी चीज़ को पोंछना. वाइप मीन्स पोंछना. राइट. प्रेशियस ऑफ ग्रेट वैल्यू. हिंदी में प्रेशियस को क्या बोलते हैं? कीमती. जिस चीज़ की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, वो उसका मीनिंग होता है प्रेशियस. मोमेंट्स. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मोमेंट क्या होता है? इस मोमेंट में क्या हो रहा है? एक बहुत छोटा पीरियड ऑफ जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट. राइट. सिंबल. समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर अनदर थिंग. किसी चीज़ का सिंबल होना. यानी सिंबल ऑफ पीस क्या होता है? व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ पीस? विच कलर इज़ द सिंबल ऑफ पीस? वाइट कलर. सो वाइट कलर क्या है? सिंबल है. वाइट कलर अगर आप करो तो इसका मतलब आप पीस के लिए स्टैंड कर रहे हो. राइट. सो समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर अनदर थिंग. कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए स्टैंड करना, दैट इज़ द सिंबल. ओके. नाउ बैक टू द पोएम. Few can bring the warmth we can find in their embrace. Love and care is needed to bring a smile on their face. ये फर्स्ट स्टैंजा है. ओके, स्टैंजा क्या होता है बेटा? आप बोलोगे ये तो पैराग्राफ्स हैं. नहीं, जो पोएम के पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम स्टैंजा बोलते हैं. ओके. सो फर्स्ट स्टैंजा लेंगे हम पोएम का.
फ्यू कैन ब्रिंग दी वार्मथ वी कैन फाइंड इन देयर एम्ब्रेस। कुछ ही लोग होते हैं जिनको हग करके आपको वार्मथ फील होता है, यानी लव की फीलिंग आती है। सिर्फ कुछ होते हैं, फ्यू कैन ब्रिंग दी वार्मथ। कुछ लोग होते हैं जिनको हग करोगे, क्योंकि वी कैन फाइंड इन देयर एम्ब्रेस, यानी उनको हग करके, यानी उनको गले लगा के, आपको कुछ ही लोगों को गले लगा के वार्मथ फीलिंग आती है, यानी लव की फीलिंग आती है, यानी अच्छा लगता है। लव एंड केयर इज़ नीडेड टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फेस पे स्माइल लाने के लिए किसकी ज़रूरत है? लव एंड केयर की। आपको उनको बहुत ज़्यादा लव और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, तो वो खुश होंगे। जब वो अंदर से खुश होंगे तो उनके फेस पे भी स्माइल आएगी। ठीक है, आप कभी भी ग्रैंड पेरेंट्स को, क्या किसी को भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी को जवाब नहीं देना चाहिए किसी भी बड़े को, राइट। और ग्रैंड पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुत प्यार करना चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप खेल रहे हो और आपके ग्रैंडफादर ने बोला प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो आप बोलो खुद ले लो ना दादा। नहीं, ऐसे नहीं करते। मैं भी खेल रहा हूँ ना, मैं भी बिज़ी हूँ। नो बेटा, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी है, उनका ख्याल रखना है। उन्होंने हमेशा आपके पेरेंट्स का ख्याल रखा, आपका ख्याल रखा जब आप छोटे थे। तो अब आपको क्या करना है? अब आप वो बड़े हो गए हैं, तो अब उनको आपकी केयर की ज़रूरत है, राइट। अगर आप उनको लव दोगे, केयर दोगे, तो उनके फेस पे क्या आएगी? स्माइल आएगी। दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज। स्टोर हाउस मतलब वो जगह जहाँ पे आप चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तो उसे वहाँ से निकाल लेते हैं यूज़ करने के लिए। तो उनके पास क्या है? स्टोर हाउस। ये कंपैरिजन किया है कि उनके पास स्टोर हाउस है स्टोरीज़ का, यानी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एंड दे हैव टाइम टू वाइप आवर टीयर्स। और उनके पास टाइम है आपके टीयर्स वाइप करने का, पोंछने का। यानी आपको कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो मम्मी पापा तो करते हैं, पर क्या होता है कभी कभी आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, मम्मी किचन में बिज़ी हैं, पापा ऑफिस गए हैं और आप रो रहे हो, तो आप किसको बोलते हो? कौन फ्री है? दादी और दादा। दादी दादा देखते हैं, फिर पूछते हैं क्या हो गया बेटा, आप क्यों रो रहे हो? फिर आपको प्यार से समझाते हैं, आपके आंसू पोंछते हैं, आपको अपने लैप में यानी गोदी में बिठाते हैं, राइट। स्टोरी सुनाते हैं। कोई उनकी लाइफ इतने ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, तो किससे अपनी लाइफ के सुनाते हैं जिससे कि आप हंसने लगते हो। दे मेक अस लाफ एंड स्माइल एंड ग्रो प्रेशियस थ्रू द ईयर्स। वो आपको हंसाएंगे, स्माइल कराएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप हंसोगे, खुश होगे, और ईयर्स, थ्रू द ईयर्स, सालों साल आप ग्रो करोगे प्रेशियसली। मीन्स आप एकदम अनोखी, आपकी हर इंडिविजुअल की लाइफ डिफरेंट होती है, हर एक की फैमिली अलग होती है। तो आपकी फैमिली आपको जितना लव एंड अफेक्शन देगी, उतना आपको अपनी फैमिली से और ज़्यादा प्यार होता है। और आपके जो ईयर्स होते हैं, ये कीमती पल होते हैं, राइट। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने जो आपके साथ टाइम बिताया, आप प्रेशियसली उस टाइम को, कीमती समय है वो, आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे उस टाइम के साथ, राइट। नाउ द लास्ट स्टैंजा। I believe that God sent us grandparents as our present from above. मुझे, पोएट को बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे प्रेजेंट के रूप में, हमारे तोहफे, गिफ्ट के रूप में भेजा है। टू शेयर द मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, कि हमारे लाइफ के मोमेंट्स, पल को शेयर करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। जैसे कि गॉड्स लव, भगवान के प्यार का सिंबल की तरीके से, जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं, उसी तरह हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए। तो गॉड्स लव के सिंबल की तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स को भेजा है, यानी कि जैसे गॉड है हमें भी करना चाहिए, और हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स किसकी जगह है? गॉड की जगह। तभी ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार को किससे कंपेयर किया है? भगवान के प्यार से, कि जिस तरह भगवान अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे ही हुए ना, पोता पोती मतलब ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड सन हुए,
उनके बेटे के बेटे या बेटी, या फिर अगर नाना नानी की बात करें तो उनकी बेटी के बेटे या बेटी हुए, राइट। सो वो गॉड्स लव, सिंबल ऑफ गॉड्स लव है। भगवान जैसे आपको प्यार देते उसी तरह आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको प्यार देते हैं, राइट। आई होप द पोएम इज़ वेरी क्लियर टू यू। बेटा ये बहुत अच्छी पोएम है। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत लव एंड अफेक्शन देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। आपको भी बहुत प्यार वो करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, राइट। एंड नाउ you have to collect the details of your grandparents। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानो, उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट फूड, उनको खाने में क्या पसंद है, वही फेवरेट फूड हो गया, उनको कैसे कपड़े पसंद है, उनका फेवरेट कलर क्या है, उनको क्या एक्टिविटी करना पसंद है, उनको वॉक करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्या हेल्दी चीज़ें हैं, वो आपको स्टोरीज सुना, तो उनके बारे में, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। सो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और उनके सारे डिटेल्स जानने हैं, उनसे बातें करनी है, उनके बारे में पूछना है। उनको वो भी बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ये मेरे बारे में जानना चाहता है। तो आपको अपने सारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर में दादा दादी, नाना नानी दोनों आते हैं, ठीक है। तो यानी ऑल 4, दादा दादी, नाना नानी, चारों से आपको बात करनी है और चारों के बारे में डिटेल्स आपको लिखने हैं, कहीं नोट डाउन करना है, जिससे आपको चारों के बारे में पता हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। आई होप द पोएम इज़ क्लियर। थैंक यू चिल्ड्रन।